महाराष्ट्र का पॉलिटिकल ड्रामा अभी थमा भी नहीं था कि बिहार में भी कुछ वैसा ही हो गया है। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के 5 में से 4 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया है। बुधवार यानी कि 29 जून को विधानसभा भवन में ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मौजूदगी में एआईएमआईएम के 4 विधायकों ने आरजेडी का दामन थाम लिया। बिहार में ओवैसी की पार्टी के 4 विधायकों यानी कोचाधामन सीट से विधायक मोहम्मद इजहार अस्फी, जोकीहाट सीट से विधायक शाहनवाज आलम, पूर्णिया के बायसी सीट से रुकनुद्दीन अहमद और बहादुरगंज विधानसभा सीट से अनजार नईमी ने आरजेडी ज्वाइन की। इन 4 विधायकों के आने के साथ एक बार फिर बिहार विधानसभा में आरजेडी नंबर 1 पार्टी बन गई है। आरजेडी के अब तक 76 विधायक थे। इसमें 4 विधायकों के जुड़ने से अब कुल 80 विधायक हो गए हैं। वहीं एनडीए के घटक दल बीजेपी के पास 77 विधायक हैं और वो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। यानी एक बार फिर बीजेपी बिहार विधानसभा में नंबर 2 हो गई है। दरअसल 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 74 विधायक जीते थे, लेकिन विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के 3 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने से इनकी संख्या हो गई थी 77। वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के सबसे ज्यादा 75, बीजेपी के 74, जेडीयू के 43, कांग्रेस के 19, एआईएमआईएम के 5, हम और वीआईपी के 4-4 विधायक जीत कर आए थे। इसके अलावा सीपीएम के 3, सीपीआई 2 और एलजेपी, बीएसपी और निर्दलीय के 1-1 विधायक जीते थे। इस साल मुजफ्फरपुर के बोचहां विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में आरजेडी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज कर ली थी, जिसके बाद आरजेडी के विधायकों की संख्या हो गई थी 76। 2020 में बोचहां सीट से वीआईपी के प्रत्याशी जीते थे, लेकिन उपचुनाव में यहां से बीजेपी ने एनडीए प्रत्याशी के रूप में भाग्य आजमाया, लेकिन उन्हें हार मिली। पिछले करीब 2 साल में एलजेपी, बीएसपी, निर्दलीय के 1-1 विधायक जेडीयू में शामिल हो गए हैं। यानी अब विधानसभा में जेडीयू के कुल नंबर हो गए हैं 46। अब इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या एआईएमआईएम के 4 विधायक मिलाकर लालू प्रसाद यादव की पार्टी अब कोई उलटफेर करने की स्थिति में आएगी। दरअसल बिहार में बहुमत की सरकार बनाने के लिए 122 विधायकों के समर्थन की जरूरत होती है। एआईएमआईएम के विधायकों के आरजेडी में शामिल होने के बाद एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है कि क्या आरजेडी सरकार बनाने की स्थिति में होगी। यहाँ राजनीतिक गणित लगाएं तो आरजेडी के 79, कांग्रेस के 19, सीपीआईएमएल के 11, सीपीएम के 3 और सीपीआई के 2 विधायक एक साथ आ सकते हैं। ये सारे नंबर्स जोड़ भी लें तो विधायकों की संख्या पहुंचती है 115 तक। यानी एआईएमआईएम के 4 विधायकों के आरजेडी में शामिल होने के बाद भी आरजेडी बहुमत के नंबर से 7 विधायक पीछे रह जाएगी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।